दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग और इंडियन प्रीमियर लीग की जो क्लोजनेस है वो काफी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो खबर आई कि बीबीएल 2026-27 सीजन का जो ओपनिंग मैच है वो भारत में खेला जाएगा। चेपॉक के मैदान पर मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच 12 दिसंबर 2026 को पहला मुकाबला खेला जाएगा 2026-27 सीजन का। तो इंडियन मार्केट कैप्चर करने का पूरा प्लान है बिग बैश लीग का। और ये खबर भी अब आ रही है कि आईपीएल की एक बड़ी टीम बीबीएल में फ्रेंचाइजी खरीदना चाह रही है। कौन सी टीम इंटरेस्टेड है बीबीएल में, क्या कंडीशंस रखे गए हैं बीबीएल के सामने, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं और इस डील से बिग बैश लीग का फ्यूचर कैसा होगा, इस सब पर बात कर लेते हैं आज के वीडियो में। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं एरियल शॉट। अब सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं कि भाई पूरी न्यूज, पूरी डील है क्या। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो बीबीएल क्लब्स में प्राइवेट ओनरशिप अलाउ करने का प्लान एक्सप्लोर कर रही है कुछ समय से। करंट मॉडल में क्लब्स जो है बीबीएल के वो स्टेट एसोसिएशंस के कंट्रोल में है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि प्राइवेट कैपिटल आने से लीग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सकता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से बीबीएल के फ्यूचर पर रिकमेंडेशंस भी मंगवाई थी, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, सैलरी कैप बढ़ाने की बात हुई है, शेड्यूल को ऑप्टिमाइज करने की बात हुई है और भी बहुत सारे प्लान्स में है। और इंडियन इन्वेस्टर्स इस स्टोरी का मेजर हिस्सा है। वेंकी मैसोर जो कि केकेआर के सीईओ हैं, उन बिजनेसमैन में से हैं जिनको अप्रोच कर रही है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस कॉन्टेक्स्ट में। वेंकी मैसोर और सीए का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही जबरदस्त है। मैसोर के पास एक्सपीरियंस है केकेआर की फ्रेंचाइजी को इंडिया से बाहर ले जाने का, ग्लोबल फ्रेंचाइजी ब्रांड बनाने का, और वो बीबीएल को सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट के रूप में नहीं देखते हैं, उनके लिए ये ग्लोबल स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी इसी डायरेक्शन में सोच रही है, इसीलिए ये दोनों बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा था कि वी नीड टू एंश्योर दैट द बिग बैश रिमेन्स अमंग द वर्ल्ड्स टॉप स्पोर्टिंग कंपटीशन। तो बिग बैश का लेवल बना के रखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कैविएट भी है यहाँ पे कि अभी डील फाइनल नहीं हुई है। स्टेट एसोसिएशंस की अप्रूवल जो है वो बहुत जरूरी है, पर फ्रेंचाइजी ने कंडीशंस रखे क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है इस पॉइंट पे। अब असली मसला यहां पर है, अगर केकेआर या कोई और इंडियन फ्रेंचाइजी बीबीएल में इन्वेस्ट करता है तो वो सिर्फ चेक देकर चुपचाप नहीं बैठना चाहेगा। पहली डिमांड जो रखी जाएगी वो है एक डेडिकेटेड जनवरी का विंडो मिलना चाहिए। मैसोर का आर्गुमेंट है कि बीबीएल को इंटरनेशनल क्रिकेट के क्लैशेस से रिलेटिवली फ्री एक विंडो चाहिए, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट से क्लैश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड जैसे ऑस्ट्रेलियन स्टार्स बीबीएल में नहीं होंगे तो माहौल थोड़ा ठंडा तो पड़ ही जाएगा। तो फ्रेंचाइजी की कमर्शियल वैल्यू नेचुरली कम हो जाएगी अगर ये स्टार्स नहीं होंगे। मैसोर ने एसेंशियली कहा है कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए टेस्ट क्रिकेट और टी20 लीग का जो ओवरलैप है वो थोड़ा सा रेड फ्लैग हो सकता है, तो उससे बचने की जरूरत है। उनके वर्ड्स में अगर कहा जाए तो द टू की कंपोनेंट्स आर अ डेडिकेटेड विंडो एंड फुल अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल प्लेयर्स। तो लोकल प्लेयर्स अवेलेबल हो और एक डेडिकेटेड विंडो हो। अब दूसरी डिमांड रखी गई है ब्रांडिंग राइट्स को लेकर। पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स होंगे वो नाम, आइडेंटिटी और ब्रांडिंग इस पर भी अपना कंट्रोल चाहेंगे। तो हो सकता है आपको मेलबर्न नाइट राइडर्स, सिडनी नाइट राइडर्स जैसी टीमें देखने को दिखाई दें फ्यूचर में। ये पॉसिबिलिटी इसी मॉडल से इमर्ज होती है। मैसोर ने कहा है कि नाइट राइडर्स पहली फ्रेंचाइजी थे जिन्होंने एक ग्लोबल ब्रांड स्ट्रेटजी बनाई थी, यानी कि इन्वेस्टर एक ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं खरीदना चाहते, वो उसको ग्लोबल फ्रेंचाइजी नेटवर्क का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इसलिए ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, प्लेयर अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है, मैच टाइमिंग्स बहुत जरूरी है, कैलेंडर विंडो मिलना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब सवाल यह आता है कि ऑस्ट्रेलिया को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ही क्यों। ऑस्ट्रेलिया कोई फाइनेंशियली वीक क्रिकेट मार्केट तो है नहीं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी दुनिया के रिचेस्ट बोर्ड्स में से एक है। बीसीसीआई है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है। तो फिर प्राइवेट पैसा क्यों चाहिए? जवाब है कंपटीशन। आईपीएल ने टी20 क्रिकेट का कमर्शियल मॉडल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। साउथ अफ्रीका के पास SA20 है, यूएई की ILT20 हुई, इंग्लैंड का दी 100 हुआ। ये सारे ही कैपिटल अट्रैक्ट कर रहे हैं। 100 में प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने फ्रेंचाइजी में स्टेक्स खरीदे हैं और इंडियन ओनरशिप ग्रुप्स भी अग्रेसिवली ग्लोबल टी20 मार्केट में एक्सपैंड कर रहे हैं। बीबीएल के सामने ये खतरा है कि कैलेंडर इंक्रीजिंगली क्राउडेड होता जा रहा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का लॉजिक है कि प्राइवेट कैपिटल से सैलरी कैप बढ़ सकती है, बेटर ओवरसीज प्लेयर्स अट्रैक्ट किए जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन स्टार्स को रिटेन किया जा सकता है और पार्टिसिपेशन और प्लेयर डेवलपमेंट दोनों में ही एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ सकता है। पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलियन कप्तान है, खुद भी प्राइवेट ओनरशिप का आइडिया को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करते, इनफैक्ट सपोर्ट ही करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है प्राइवेटली ओन्ड टीम्स के साथ कि अगर आप उसे अच्छे से करोगे तो वो स्पोर्ट के लिए अच्छी चीज ही होती है इवेंचुअली। और ऑस्ट्रेलिया में प्राइवेट कमर्शियल इंटरवेंशन कोई नई चीज नहीं है। 1970s में आपको कैरी पैकर का वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट जरूर याद होगा, यानी कि डेकेड्स बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फिर से प्राइवेट कैपिटल और क्रिकेट के कंट्रोल के इंटरसेक्शन पर खड़ा है।
डिफरेंस ये है कि उस समय फाइट ब्रॉडकास्टर और क्रिकेट एस्टैब्लिशमेंट के बीच थी, आज फाइट है ट्रेडिशनल मॉडल वर्सेस ग्लोबल फ्रेंचाइजी मॉडल की। और यहां आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बीबीएल को ग्रो कैसे करें बिना टेस्ट क्रिकेट को डैमेज किए। ये है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज। ऑस्ट्रेलिया के समर का बैकबोन है बॉक्सिंग डे टेस्ट, न्यू ईयर्स टेस्ट। ये मैचेस ऑस्ट्रेलियन स्पोर्टिंग कल्चर का हिस्सा हैं, क्रिकेटिंग आइडेंटिटी का हिस्सा है। सीए ने भी इंडिकेट किया है कि मार्के मेलबर्न और सिडनी टेस्ट को मूव करना ऑप्शन है ही नहीं। इसके जगह पे बीबीएल को बॉक्सिंग डे टेस्ट के आसपास लॉन्च करके जनवरी में क्लियरर विंडो देने का आइडिया एक्सप्लोर कर रही है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। यानी कि इन्वेस्टर की डिमांड है फुल प्लेयर अवेलेबिलिटी, और यहां कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल है। ऑस्ट्रेलिया को अपने बेस्ट टेस्ट प्लेयर्स चाहिए इसी समय पर, फ्रेंचाइजी ओनर्स को वही लोकल प्लेयर्स चाहिए बीबीएल में। पैट कमिंस जैसे प्लेयर्स वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर ऑलरेडी सीरियसली बोलते आए हैं कि वो बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेल सकते हैं। तो एक प्लेयर के लिए दो कंपीटिंग डिमांड्स हैं, नेशनल टीम खेलो या फिर फ्रेंचाइजी लीग खेलो। और 100 का एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया के लिए वार्निंग भी है। वहां पर जो नई फ्रेंचाइजी आई हैं उन्होंने टेस्ट प्लेयर्स के अर्ली राउंड अवेलेबिलिटी को लेकर कंसर्न जरूर रेज किया है। तो बीबीएल इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि उनके पास भी सेम प्रॉब्लम आए। पैसा उनका, फ्रेंचाइजी उनकी, लेकिन स्टार प्लेयर नेशनल ड्यूटी पर, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जरूर है। तो अब सवाल उठता है कि बीबीएल का फ्यूचर होगा क्या। बीबीएल के पास अपॉर्चुनिटी है, जेन्युइनली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है, एडिलेड है, पर्थ है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के आइकॉनिक क्रिकेट वेन्यूज हैं, लेकिन लीग को ग्लोबल टी20 कॉम्पिटिशंस के साथ कंपीट करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि आईपीएल के बाद सेकेंड बेस्ट टी20 लीग बनने की रेस में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन आ गया है। ऐसे ही 20 के पास प्राइवेट कैपिटल है, 100 के पास ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, आईएल टी20 भी बड़ा एग्रेसिव गेम खेल रहा है, और बीबीएल के पास अभी भी एक रिलेटिवली ट्रेडिशनल ओनरशिप स्ट्रक्चर ही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को बचाने की जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को इंश्योर करना है कि बीबीएल ग्लोबल टी20 इकोनॉमी में पीछे ना रह जाए। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि इन्वेस्टर्स को इनफ कंट्रोल दो ताकि वो पैसा लगा सकें, लेकिन इतना कंट्रोल भी मत दो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अपना ही समर का मालिक ना रह जाए। क्योंकि बीबीएल को आईपीएल बनाना इजी बात है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को आईपीएल कॉपी नहीं करना है, उसको अपनी आइडेंटिटी के साथ कमर्शियली इवॉल्व करना है। तो क्या आईपीएल फ्रेंचाइजी को लाने से बीबीएल को फायदा होगा? क्या केकेआर एक्चुअली में मेलबर्न रेडिकेड्स की मालिक बन जाएगी? आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताइए, किसका फायदा है, किसका नुकसान है, क्या ये डील एक्चुअली में आगे बढ़ेगी? आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजरबट्टू स्पोर्ट्स।